देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज उसके बच्चे का नामकरण है। ये अवसर लाइफ में बस एक ही बार आता है। उसका वहां होना जरूरी है पापा। उसकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। फ्यूनरल्स के लिए भी जेल से कैदियों को जाने देते हैं ना, तो लाइफ की सेलिब्रेशंस के लिए क्यों नहीं? अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मैथिली? जिसको हमने खुद जेल में डाला है, तू चाहती है कि हम उसके गारंटर बने? ये हरगिज़ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब छोटी थी तो स्कूल में फैंसी ड्रेस के वक्त सारे बच्चे या तो बैटमैन बनते थे या सुपरमैन। पर मैं पुलिस ऑफिसर बनकर जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सुपर हीरो हमेशा से आप थे, हो और रहोगे पापा। पापा, आपने हमेशा सही और सच का साथ दिया है। आप ही से सीखिए। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि मुझे सही की सीख देने वाला अनजाने में ही सही गलत का साथ दे दे। ये एडवोकेट सक्सेना इतना बड़ा वकील है। वैसे तो आशीष की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तब हाथ खड़े कर दिए कि हम आशीष की बेल नहीं करवा पाएंगे। एडवोकेट सक्सेना हमारी आखिरी उम्मीद थे। अब क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमने करने का सोचा है। वसुंधरा के घर धरना देंगे और अपने बालक का अपनी इच्छा के अनुसार नामकरण करवाएंगे। जी, लेकिन आशीष नहीं है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने भोलेनाथ से अर्जी लगाई और हमें पता नहीं कैसे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आशीष अपने बालक के नामकरण पे जरूर पहुंचेगा। एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। पापा को कितना मनाया मैंने, पर वो उठ के चले गए। अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो किसी तरह से आशीष को लेकर आ जाए नेमिंग सेरेमनी में। फोन करके देखती हूँ। पापा मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? आंटी, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? बोलो। आज बेबी का नामकरण है। आज के दिन आप सब कुछ भुलाकर आशीष को भुलाना ही चाहती हूँ उसकी सारी गलती, इसलिए यहाँ आकर मुझे याद नहीं दिलाए तो अच्छा होगा। 15 मिनट में फंक्शन शुरू होने वाला है। बेबी को नीचे लेकर आ जाओ, सिर्फ बेबी को। और नंदू? नहीं बेटा, नीचे बहुत सारे मेहमान हैं तो इन्फेक्शन का खतरा है इसे, और सब इसे इस हाल में देखेंगे तो हाय बेचारी कहेंगे।
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वसुंधरा राठौर की बेटी नंदिनी राठौर कोई हाय बेचारी नहीं है। मैं सबके सामने इसका तमाशा नहीं बनने देना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। जल्दी से लेकर आओ उसको। छोटू तिवारी का नामकरण फंक्शन है, उसके पापा तो नहीं होंगे, मम्मी को तो होना चाहिए ना। नंदू, एक आइडिया है, मैं तुझे नामकरण सेरेमनी मिस नहीं करने दूंगी। ये बत्तियां भी जल, भैया साफ कर दो ना इसे प्लीज। डीजे वाला आ गया, पंडित जी का सब। अरे कुछ बोला था गुंडी दीदी ने, हाँ डेली कुछ भूल गया। भैया गाने आ गए ना सारे। क्या बोल रहा हूं मैं? रंगोली ही नहीं बनी एंट्रेंस पे। ओ एक्सक्यूज मी मिस रंगोली। क्या रंगोलियां? प्रिंसी नाम है हमारा। तुम यहाँ कैसे टपक पड़ी? ओ हेलो, हम नहीं टपके, तुम टपके हो। क्या हमारा ही घर है? ये घर तुम्हारा? हाँ, मतलब हमारी ही बुआ जी का घर है। अच्छा समझा। और तुम? दीदी ने फंक्शन की तैयारी के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुम मैत्री दीदी के भाई हो? तो हम तुमको एक बात बता दे, यहाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ना तो ये तुम्हारी क्लास है और ना ही हम तुम्हारे स्टूडेंट। अच्छा। कि तुम अपनी अक्कड़ दिखाओ। कौन सा क्लास? कौन सा स्टूडेंट है? अरे वो ये मेरी कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर। मम्मी, हम जहाँ ग्रूमिंग क्लास के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। पर ये बनना चाहते हैं ग्रूमिंग टीचर। हाँ क्या? बेटा ठीक हो ना? है? हाँ मम्मी ठीक है बिल्कुल। इनको ना ये बीमारी ऐसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। वो कहाँ है ना बेटा, कंप्यूटर चलाना लड़कों का काम है? वही करो। और ये क्रीम पाउडर लड़कियों के पास ही रहने दो, है? हम तैयार होके आते हैं। दौरे मुझे तुम अच्छा मतलब तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि तुम ग्रूमिंग क्लास के कंप्यूटर क्लास आती हो? पता चल गया तो बड़ी फजीयत हो जाएगी तुम्हारी। रंगोली बना दो, मम्मी को नहीं बताऊंगा। तुम ना देखो बाद में कोस लेना। फंक्शन शुरू होने में 30 मिनट बाकी है, उससे पहले रंगोली बन जानी चाहिए, ठीक है? इस कैमरा के थ्रू नंदू अपने बेबी का नामकरण तो देख पाएगी, पर अगर आशीष आ जाए तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। सचिन, फूल ले आए ना? अरे मैत्री, देर तो नहीं होगी ना मुझे? नहीं, अभी बस नेमिंग सेरेमनी शुरू ही होने वाली है। पापा का है, वो फोन नहीं उठा रहे मेरा। कहीं आशीष को तेल दिलवाने के लिए तो नहीं गए? पता नहीं, मेरा भी फोन नहीं उठाया, पर देर हो रही थी तो मैं आ गई। May I have your attention, please? आप सब लोग मेरे नाती की नेमिंग सेरेमनी में आए, उसके लिए थैंक यू। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। जी, बच्चे की माँ अस्वस्थ है, ये हम जानते हैं, पर पूजा शुरू करने के लिए बच्चे के पिताजी को बुला लीजिए।
जो करना है उसके बगैर करना होगा पंडित जी। सबके कर्म इतने अच्छे नहीं होते कि अपने बच्चे का नामकरण अटेंड कर पाए। तो आप शुरू कीजिए। जी। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। बालक के पिताजी तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उसके दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी शुभ चिंतक और हम उसकी सोना दादी यहाँ जोर शोर से मौजूद है। थैंक यू महादेव जी, आशीष की फैमिली तो आई। बालक बालक जीता रहे बेटा। बालक महादेव तुझे हर काली नजर से किलोमीटर दूर रखे। चाचा जी, चाची जी, नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा, तुमने हमारे पोते को माँ की कमी नहीं करने दी। हम हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे बेटा। चाची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ नहीं हूँ, पर माँ जैसी मासी तो हूँ। मैं सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ। मम्मी जी, हमारे बालक की विधवा तो नहीं बन पाई तुम ठीक से, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे पोते को बड़ी अच्छी तरह संभाला तुमने। धन्यवाद। अरे तुमको नाश्ता करा के लाए थे ना, फिर काहे सन्नाटे में खड़े हो? बजाओ ढोल। बस बंद करो ये। हो गया आप लोगों का। मेहमान की तरह आए हैं आप लोग, मेहमान की तरह चुपचाप करके बैठ जाइए। पंडित जी, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। जरा पब्लिक को ये बताइए कि बच्चे के नामकरण संस्कार में उसके माँ बाप दादा दादी मेहमान होते हैं या मेजबान होते हैं? देखिए, शास्त्रों में पूजा की मेजबानी पिता की तरफ से की जाती है। ये हुई ना बात। 4 किताबें ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रीति रिवाज में हमारी पकड़ के आगे बड़ों बड़ों की अकड़ ढीली पड़ जाती है। बस अभी नौटंकी है ना, बहुत हो गया। अब ज्यादा किए ना तो सिक्योरिटी वाले को बुलवाकर ऐसी पिटाई करवाएंगे कि सबके सब कुलाटी मारते हुए बाहर जाएंगे, समझे? हिम्मत कैसे हो रही? प्लीज बस कीजिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी, आप बेबी की सोना दादी है, और आंटी जी आप बेबी की नानी। आज उसका नामकरण हो रहा है, आप लोग ही बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। प्लीज लड़ना बंद कीजिए। पूजा तो वैसे विधि विधान से ही होनी चाहिए। वसुंधरा जी को पार्टी के चक्कर में
प्रायोजन किस चीज का है ये नहीं भूलना चाहिए। पापा, आशीष, कहाँ हैं आप लोग? मम्मी जी, आप पूजा शुरू करवाइए। पंडित जी, पूजा में अगर बालक के पिता ना हो तो पिता के पिता यानी कि उसके दादाजी तो बैठ सकते हैं ना? और आजा पूजा में बैठने के लिए। जी बाबूजी। एक मिनट। झूठ बोले तो झिंगुर बन जाए। वो कहाँ है ना पंडित जी, अभी अभी इनके घर में ना अकाल मृत्यु हुई थी। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जिनके यहाँ मृत्यु होती है उनके यहाँ बड़े बुजुर्ग 1 साल तक पूजा हवन में नहीं बैठ सकते। अब वो कहाँ है ना, सोना जी के पति तो बन गए साधु, ले दे के इनके यहाँ एक ही वरिष्ठ इंसान है, ओम प्रकाश जी। अब इनसे तो हवन नहीं करा सकते ना। बैठ सकते हैं, सही कह रहे हैं ना, नहीं बैठ सकते है ना? हाँ, ऐसी परिस्थिति में तो बच्चे के दादाजी का पूजा के हवन में बैठना उचित नहीं होगा। तो फिर नामकरण की पूजा में बैठेगा कौन? मैं बैठूंगी। घर मेरा, नंदिनी मेरी, नाती मेरा, और मेरे घर में किसी की मौत भी नहीं हुई है। सो पूजा में बैठने का हक मेरा है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ, ये अनर्थ होने से रोक लो। शिव शंकर शंभू, कोई चमत्कार कर दो और किसी विधि हमारे आशीष को यहाँ पहुँचा दो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। कहाँ हो तुम आशीष? तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। रुकिए पंडित जी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आशीष बेटा, आसो, हमने तो तेरे आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा। फर्ज निभाना आप ही से तो सिखाए माँ। मेरे बच्चे का नामकरण कैसे नहीं आता? खुश रहो बच्चा। ताई जी, हमने महादेव से तेरे लिए अर्जी लगाई थी बेटा। और महादेव आपकी अर्जी कैसे नहीं सुनते ताई जी? ये मेरा बच्चा है, इसके नामकरण में हवन में बैठने का पहला हक मेरा है। पुलिस के साथ आया है, इसका मतलब जेल तोड़कर तो नहीं आया। चिच्ची कोरट में बहुत बड़का शेरनी बन रही थी ना, आप देखिएगा आशीष इनको इन्हीं के घर में बिल्ली बनाएगा, म्याऊं म्याऊं करवाएगा, देखिएगा। ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है दिनेश जी? इसकी तो बेल अपील रिजेक्ट हो गई थी ना, फिर आप इसे बाहर कैसे ले आए? इन्होंने मर्सी बेल फाइल की थी। इनके बच्चे का नामकरण है, इसलिए जज साहब ने इन्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। सीधा जेल से आया है, हथकड़ी में। ड्रग्स का केस है, कोई हल्का फुल्का केस नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं आया है कोर्ट की पेशी के लिए। कि एक बाप आया है अपने बच्चे के नामकरण के लिए। पापा, जो इंसान यहाँ आने के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा था, आपको लगता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा? लाया तो तुम्हें मैं अपनी गारंटी पर हूं, लेकिन भरोसा मेरी बेटी का ज्यादा है। दोबारा भरोसा मत तोड़ना आशीष।
चैंपियन, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या लगा तेरा बाप नहीं आता? मैं आ गया। तुझे पता है तेरे पापा, तेरी मम्मा तुझसे। नंदिनी कहाँ है? आशीष, नंदू नहीं है यहाँ। वो यहाँ आती तो उसकी तबीयत तुम्हें तो सब पता है, वो थक जाती। नहीं मैत्री, 9 महीने इस बच्चे को अपने पेट में रखा है, वो तब नहीं थकी। आज उसके नामकरण का हवन है, वो थक जाएगी। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी आशीष तिवारी। क्यों नहीं आएगी? अगर नंदू इस पूजा में नहीं आएगी तो ये पूजा भी नहीं होगी। आशीष, नंदू नहीं है यहाँ। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी आशीष तिवारी। अगर नंदू इस पूजा में नहीं आएगी तो ये पूजा भी नहीं होगी। मैत्री, मुझे बताओ कहाँ है वो, मैं लेकर आता हूँ। बस आशीष, एक तो बिन बुलाए फंक्शन में आ गए और ऊपर से हुक्म चला रहे हो। सचिन, नंदू, तुझे अपने बेटे के नामकरण पे आना ही था। नंदू, तुम मुझे देख सकती हो नंदू? आशीष, डॉक्टर ने कहा है इसमें सिर्फ आंखें खोली है, होश कब आएगा नहीं पता। We all are missing you, नंदू। श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबको गौरी नारायणी नमस्ते। थैंक यू बाबा। बेटा, मुझे दुनिया जीतने से ज्यादा अच्छा तुझसे हार के लगता है। मतलब आप भी अग्री करते हो कि आशीष ड्रग डीलर नहीं हो सकता? मैत्री, सारे सबूत आशीष के खिलाफ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, उसी तरह सच के भी कई पक्ष होते हैं। बेटा, तुझसे एक वादा मैं करता हूं कि सही का साथ और गलत का पीछा ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा। अरे ये छोटू तिवारी की तो नाक बहने लगी। मैत्री, इसकी नाक बार बार बहेगी, इसके पास ही बैठो ना। तुम आसपास होती हो ना इसके, तो कंफर्टेबल रहता है।
तुमने दिनेश अंकल को पता नहीं कैसे मनाया। आसान काम नहीं था। थैंक यू। मैंने पापा को मनाया। तुम यहाँ बैठे हो, इन दोनों के पीछे सेम वजह है। पहली, छोटू तिवारी, और दूसरी मेरी दोस्त नंदू। हर हर महादेव। राशि के हिसाब से बच्चे का पहला अक्षर निकला है ब, और उसके साथ हमने नाम रखा है बद्री। ये इसके राशि का नाम है। पुकारने का नाम आप लोग रख लीजिए। माँ? आदित्य। जाग जाग रे बालक, तेरा नाम? बस बस, आप लोगों को पूजा करने दी वही बहुत है। थैंक यू बोल के साइड में हो जाइए। इसका नाम मैं रखूंगी। एक मिनट माँ, आप लोग क्यों गई? आप बोलिए इसका नाम। बच्चे का नाम है? बच्चे का नाम होगा समर। समर, भिंटर, चैत, फागुन, बैसाख, फटीचर नाम रखता है कोई अपने बच्चे का? आप बोलिए। जाग जाग रे बालक, तेरा नाम आदित्य, जिसका मतलब है सूरज। सूरज, चांद, मार्स, जुपिटर, जो भी नाम रखना है रखिए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पे वही नाम आएगा जो मैं लिखवाऊंगी, और वो होगा समर। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बाप बनवाता है। मेरे माँ बाप ताई जी जो नाम डिसाइड करेंगे वही होगा। बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखवाने से पहले खुद को जेल से छुड़वाना पड़ेगा तुम्हें। मैं बाहर भी निकलूंगा और अपने आप को सही साबित भी करूंगा, और बर्थ सर्टिफिकेट भी मैं ही बनवाऊंगा। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और लड़ना बंद कीजिए। ये बच्चा है, कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं आप लोग। नन्ही सी जान है ये, जिसकी रगों में आप दोनों के परिवारों का खून बह रहा है। कितना भी लड़ लीजिए, खून तो अलग नहीं कर सकते ना। आई एम सॉरी वसुंधरा आंटी, पर नंदू जितनी आपकी है उतनी तिवारी परिवार की भी है। आपने इनविटेशन कार्ड में उसका नाम बदल दिया, नंदिनी तिवारी से नंदिनी राठौर कर दिया। अच्छा, तो ये काम ही वसुंधरा पूतना ने किया था। नाम बदल देने से रिश्ते थोड़ी बदल जाएंगे। प्लीज लेक्चर मत दो, जो बोलना है साफ साफ कहो एक सेंटेंस में। आंटी, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही, और ना ही मैं किसी को पीछे हटने के लिए कह रही हूँ। आप दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते की पहली कड़ी है नंदू। क्या किसी ने भी ये सोचा कि नंदू को क्या नाम रखना होगा बेबी का? 9 महीने पाला है उसने। नाम रखने का सबसे पहला अधिकार नंदू को मिलना चाहिए। सही कहा तुमने मैत्री। अच्छा मैत्री, एक बात बता, तू हमेशा समझ कैसे जाती कि मुझे किस पॉइंट पे क्या चाहिए? बस घमंड नहीं किया कभी। वैसे कहते हैं कि अगर मीठे की क्रेविंग प्रेगनेंसी में ज्यादा हो ना, तो लड़का होने वाला होता है। अच्छा, फिर इस लॉजिक से तो लड़की भी हो सकती है, क्योंकि कल पूरा दिन भर में नमकीन खा रही थी। अरे यार, तूने तो काम बढ़ा दिया। अब लड़का और लड़की दोनों के नाम सोच के रखने पड़ेंगे। ये वाला जो काम है ना, अपनी लिस्ट से माइनस कर दे, क्योंकि नाम मैंने ऑलरेडी सोच लिए हैं। क्या? सच्ची? तूने बताया क्यों नहीं? बता दूं? So देख, बेबी इज मी प्लस आशीष, तो आशीष और नंदिनी का हाफ हाफ नाम से ही नाम बनेगा। तो अगर लड़की हुई तो आशीष का इश और नंदिनी का नी। इशनी? ओह, ईशानी। ओके, और लड़का हुआ तो? जाग जाग रे बालक, तेरा नाम है नंदिश, जिसमें
नंदिनी का नंदी और आशीष का इश है। नंदिश। वाह, बहुत अच्छा नाम है नंदू। आई रियली लाइक्ड इट, आई लव्ड इट। मैत्री बेटा, तुमने बहू की पसंद का नाम बताकर सारी दिक्कत ही खत्म कर दी है ना बहू जी? हाँ, नाम नंदिनी ने चुना था तो तारीफ नंदिनी की होगी। हाँ, अब बच्चे का नामकरण हो गया है। अब आप लोग बालक को नेक और अपना अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए। नंदिश। आशीष जी, बिल 2 घंटे के लिए मिली थी। अब हमें चलना चाहिए। जी। शौक पूरा हो गया? हो गया हो तो निकलिए, वहां जाइए जहां आपकी औकात है। आज अकेला जा रहा हूं, लेकिन अगली बार अपनी बीवी और अपने बच्चे को साथ लेकर जाऊंगा। आपसे लड़ने के काबिल आप ही ने बनाया मुझे। आपसे हार के आपको निराश नहीं करूंगा। अरे ओ ढोल वालों, अपना फोन नंबर हमें लिखवा के जाना, काहे कि हम बहुत जल्दी यहाँ वापस आएंगे। हमारी बहू और हमारे पोते को अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने हायर किया था आपको, मेरे हिसाब से पूजा होनी थी, शास्त्रों के हिसाब से नहीं। पैसे दीजिए जल्दी। ये लीजिए आपके पैसे एंड गेट लॉस्ट। बड़े पंडित हो, पता नहीं कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये लीजिए। सॉरी, मैं आंटी की तरफ से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी क्या गलती है? आंटी, आज आपके नाती का नामकरण हुआ है। परिवारों के बीच की दुश्मनी की वजह से प्लीज इसे खराब दिन मत बनाइए। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया था मैंने आशीष तिवारी के खिलाफ, बेल लेके वो नामकरण में आया कैसे? नेताजी को फोन लगाइए, उनके रहते बेल मिली कैसे उसको? दीदी 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 दीदी, आप सब कुछ मिक्सअप कर रही है, सब कुछ। देखिए, वो नेताजी का केस दूसरा है, आशीष तिवारी का केस दूसरा है। हमें ना बहुत थक गई है, आप जाके आराम करिए। मैत्री बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दीदी का गुस्सा तो आप वैसे
एकदम टनाटन तेज प्रोग्राम था आज का, मजा आ गया। वेरी गुड। है खुश रहो। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया था मैंने आशीष तिवारी के खिलाफ, बेल लेके वो नामकरण में आया कैसे? यार दीदी, सुबह से आपकी इवेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, थक चुका हूँ अब तो। कौन आधी रात को ड्रग डीलर्स की डिटेल्स निकलवाता है? कल करते हैं। नहीं सचिन, हम लेट नहीं कर सकते सचिन। सुंदरा आंटी किसी नेता के बारे में बात कर रही थी जो आशीष की मर्सी बेल नहीं रुकवा सका। हाँ, आई एम वेरी श्योर इसी नेता के साथ मिलकर आंटी ने आशीष को फंसाया है। दीदी, यहाँ हर दूसरा आदमी नेता बना घूमता है। अब वसुंधरा आंटी ने किस नेता के बारे में बात की वो हमें कैसे पता चलेगा? पुलिस रिकॉर्ड्स। ऐसे नेता जो गलत कामों के लिए पुलिस रिकॉर्ड्स में होते हैं, अगर वो लिस्ट हमें मिल जाए ना सचिन, तो हमें पता चल जाएगा। तो प्रयागराज के पुलिस रिकॉर्ड्स हैक कर सकता है। मिस्टर दिनेश मिश्रा पुलिस भी है और पापा भी। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे पुलिस और पापा दोनों के डंडे पड़ेंगे। मुझे माफ करो, आप जाके पापा से पूछो। नहीं जा सकते पापा के पास, वो समझेंगे मैं आशीष को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि गलत है। सचिन, हम पापा के पास सिर्फ तब जा सकते हैं जब हमारे पास कोई ठोस सबूत हो। अगर तू हेल्प करेगा ना तो आई एम श्योर अगली हियरिंग तक हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। मैं आशीष से गुस्सा हूँ, लेकिन उसे उस गलती की सजा नहीं मिलने दे सकती जो उसने की ही नहीं। तुम्हारी दोस्ती को स्टैंडिंग ओवेशन। दीताली, अपनी तारीफ मैं बाद में करवा लूंगी, अभी जो काम बोला है वो करो प्लीज। हाँ, कर रहा हूँ। क्या क्या करवाती है? समझ में भी आ रहा है कि बटन को टू 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 कर रहा है। तो पापा कंसंट्रेट करने दीजिए हमको, एकदम फोकस वाला काम है ये। सुनो, कल 11 बजे की हियरिंग है सुबह। सारे प्रूफ डाल दिया ना? हाँ जी, वही डाल रहे हैं, 1 मिनट चेक कर। अरे भाई साहब, बुआ जी, अगर ये वीडियो कोर्ट में चल गया ना तो आशीष तिवारी 2 मिनट में बाइज्जत बरी हो जाएगा। अरे बुड़बक, अरे तो उनको ज्ञान बांट रहा है जिनके पास पूरा शहर पैसे लेकर ज्ञान लेने के लिए आता है। देखो पापा, ऐसा है, हमारा ना टिकरी नकली है, दिमाग नकली नहीं है। राजकुमार, सारा मुंह खोल के बात करो मुझसे। देखिए बुआ जी, ऐसा है कि बुआ जी आप ये वीडियो देखिए एक बार, आप वीडियो देखिए। बुआ जी देखिए, जब चेहरे से रुमाल हटा तो कौन निकला? सारांश तिवारी। अब अगर कोर्ट में कल ये वीडियो चल गया तो जज को पता चल जाएगा कि कौन है ये, सारांश तिवारी। और ब्लड रिपोर्ट में ड्रग किसके निकला? सारांश तिवारी के। और कमरे में से ड्रग किसके निकला? सारांश तिवारी के। तो आशीष तिवारी है कहाँ? केस कमजोर पड़ जाएगा बुआ जी। अक्ल तो तुम्हारी सारी खर्च होगी है ना इसी में। रिचार्ज कर लो, कल कोर्ट में पता चलेगा कि तुम्हारी बुआ इस शहर की सबसे बड़ी वकील क्यों है। योर ऑनर, ड्रग्स बेचकर लोगों के घर बर्बाद करने वाले इस शख्स को ड्रग रैकेट का सरगना साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। पेश करने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। फरवरी 2023 को शास्त्री चौक में पुलिस की ड्रग रेड चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही इस शख्स ने पुलिस को देखा, अपनी कार स्टार्ट की और भाग गया। छानबीन करने पर पता चलता है कि ये गाड़ी आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर है। उस दिन सारांश की सगाई थी और आशीष तो पूरा दिन घर पर ही था हमारे साथ। सारांश गया था बाहर मैत्री के लिए अंगूठी लाने के लिए।
अब मैं कोर्ट के सामने अपना दूसरा सबूत रखना चाहती हूँ। इजाजत है। ये देखिए, जिस सिम से ये मैसेजेस रिकवर हुए हैं, पता चलता है कि वो सिम आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर है। माल चाहिए, माल कहाँ मिलेगा? आज ही डिलीवरी चाहिए। योर ऑनर, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे माल का मतलब ड्रग्स है। ये सिम कार्ड मेरा था, लेकिन उसे सारांश यूज कर रहा था क्योंकि उसके पास नया सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब मैं कोर्ट के सामने अपना तीसरा सबूत पेश करना चाहूंगी। इस ड्रग रेड में पुलिस ने एक छोटे से ड्रग सप्लायर को पकड़ा है, जिससे एक रिंग बरामद हुई है। वो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगी। ये रही वो रिंग, योर ऑनर। देना 10,000 सोने की अंगूठी 20,000 की। जिस ज्वेलरी शॉप से रिंग खरीदी गई, छानबीन के बाद पता चलता है कि इस रिंग की पेमेंट आशीष तिवारी के क्रेडिट कार्ड से हुई है। ये रहा वो बिल, योर ऑनर, और एक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। ये सारांश की सगाई के लिए सोने की रिंग तो मैंने शॉप से ली थी, क्योंकि उस दिन सारांश अपने लिए शेरवानी लेने गया था। बेटा तू कहाँ चला गया था ठहरने? वो जो आपने मुझे गोल्ड रिंग दी थी ना, हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद है। तो इसीलिए बस मैं अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया। लो, अब ये तो तुमको भी साफ हो जाएगा कि सारांश जी सच में ड्रग्स करते थे। मैं तुम्हारे भरोसे धोखा खाती गई आशीष, पर अब मुझे सारांश जी का सच कोर्ट को बताना ही होगा।